जैन दोस्तों, आज हम ना शीत युद्ध का दौर नामक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें। शीत युद्ध क्या होता है, इसके कारण क्या है, क्यों हुआ ये, किसके बीच में, किसे कहा जाता है, किन किन देशों के बीच में क्या क्या घटना घटित हुई थी, इन सारों को लेकर हम सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों दुनिया में। तो आपको पहले से पता है, एक तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में रहा था। ये 1939 से लेकर 1944 तक रहा था। और आपको पता है 1955 में 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हो गई थी। तो ये सारी अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हो गई, होने की वजह क्या आपको पता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसकी वजह से यूएनओ के निर्माण किया गया था। आपको शायद याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में ना एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम है यूएन, जो 10 जनवरी को बना था 1920 को, याद हो। लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। उसके बाद में ना यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रारंभ में 50+1 सदस्य पोलैंड बाद में भाग कर आया था। तो बनने के बाद 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हो गई, उससे बाद में दुनिया के 2 देश तो उस समय विश्व के शक्तिशाली है, एक का नाम यूएसए है, एक का नाम यूएसएसआर है। ये दोनों देश अपनी अपनी शक्तियां दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली। दोनों ही देश अपने आप को टॉप पर रखना चाहते हैं। तो बस इसी को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे कि शीत युद्ध है क्या। देखो, सीधी सी बात याद रखना, शीत युद्ध का तात्पर्य क्या होता है, होने के कारण क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। देखो, शीत युद्ध का कारण है यूएसए और यूएसएसआर दोनों ये सोच रहे हैं कि दुनिया में टॉप पर मैं हूं। वर्चस्व के लेकर लड़ाई है। ये वर्चस्व किसकी लड़ाई है? देखो, इसमें वर्चस्व की लड़ाई में जो मुख्य भूमिका है वो है एक तो विचारधाराओं की। सबसे बड़ी बात याद रखना, विचारधारा। कौन कौन सी विचारधारा है तो मैं यहां बता देता हूं आपको। जैसे पूंजीवादी, साथ ही बता देता हूं, अपनी अपनी विचारधारा को टॉप मानना। जैसे यूएसए की विचारधारा क्या है, लोकतंत्र, पूंजीवाद। किस पर विश्वास करना? लोकतंत्र पर विश्वास करना, पूंजीवाद पर विश्वास करना, इसके अलावा उदारवाद। ये यूएसए की विचारधारा, सारा के बारे में डिटेल से बताऊंगा क्या होती है। इसके अलावा ये साम्यवाद और समाजवाद। यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में रक्तरंजित है, यानी आमने सामने की लड़ाई है, हथियारों के माध्यम से अपने आप को टॉप पर रखना। इन दोनों के बीच में यही लड़ाई थी। देखो, इस लड़ाई का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है, लेकिन याद रखना, शीत युद्ध में आपस में बातचीत में युद्ध हुआ है, किसी प्रकार से लड़ाई नहीं हुई थी। अगर लड़ाई हो भी जाती, जिससे आप अगर इनमें लड़ाई होती तो सीधी सी बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपको पता है 1989 में फिर ये शीत युद्ध का दौर खत्म भी हो गया था। अब बात करते हैं कि ये दोनों देश आपस में अपनी अपनी विचारधाराओं को सर्वोच्च करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले इन विचारधाराओं के बारे में बता देता हूं कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद की, कैपिटलिटी की। पूंजीवाद, तो पूंजीवाद क्या होता है? एक देश के उत्पादन, एक देश का जो जितना भी उत्पादन होता है, उस उत्पादन पर संबंधित जो फैसले लेने का अधिकार, फैसले लेने का अधिकार जनता के हाथ में होता है, हाथ में होता है। यानी निजी क्षेत्र पूर्ण रूप से इसमें स्वतंत्र होता है। किसमें? पूंजीवाद में। तो ये याद रखना, पूंजीवाद क्या होता है। ये यूएसए की विचारधारा है, याद रखना। दूसरी विचारधारा क्या है इसमें? दूसरी लोकतंत्र। आपको पता है लोकतंत्र तो क्या होता है? लोकतंत्र यानी जनता द्वारा चुना गया शासन है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, वो लोकतंत्र कहलाती है। इसके अलावा इसका जो मुख्य है उदारवाद। एक विचारधारा क्या होगी? उदारवाद। पहली कौन सी होगी? पूंजीवाद। दूसरी लोकतंत्र। तीसरी उदारवाद। उदारवाद किसे कहते हैं? देखो, उदारवाद कहते हैं देश के लोगों में अधिक से अधिक क्या प्रदान करना? स्वतंत्रता प्रदान करना। उदारवाद किसे कहते हैं?
यानी देश के लोगों में अधिक से अधिक क्या करना, स्वतंत्रता प्रदान करने के अवसर या स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए जाना, वो क्या कहलाती है, उदारवाद। ऐसी विचारधारा ये तीनों किसकी थी, यूएसए की थी। अब हम और विचारधाराओं की बात कर लेते हैं। यूएसए की विचारधारा, यूएसएसआर की विचारधारा की बात कर लेते हैं। देखो यूएसएसआर की विचारधारा में हम सबसे पहले बात करते हैं साम्यवाद की। आपको पता है साम्यवाद का सेंटर यूएसएसआर ही है, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, सोवियत संघ। देखो इसकी बात करें तो साम्यवाद क्या होता है, यानी समानता पर आधारित, समानता पर आधारित सभी लोगों को समान अधिकार देना, समानता पर आधारित और सभी लोगों को समान अधिकार देना, अधिकार देना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साम्यवाद। अब एक और है, एक बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद का तात्पर्य होता है जो उत्पादन संबंधी, उत्पादन संबंधित निर्णय वहां की सरकार के हाथ में होते हैं, याद रखना ये। यानी समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है कि उस देश में उत्पादन संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वहां की सरकार के हाथ में होता है, ये समाजवाद कहलाता है। तो इस प्रकार की ये सभी विचारधाराएं, इन विचारधाराओं को सभी देश, दोनों देश यूएसएसआर और यूएसए अपने अपने इनको सर्वोच्च रखना चाहते थे पूरी दुनिया में। तो इसी कारण पूरी दुनिया है ना दो भागों में बट गई थी। कितने भागों में, दो। एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, दूसरी का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। अब अपनी इन विचारधाराओं को पूरी दुनिया में टॉप पर लाने के लिए कि भाई हम ही सबसे ऊपर है, तो इसने 3 संगठनों का निर्माण किया था, सैन्य संगठन, जबकि इसने एक का किया था। आपको पता है इसने नाटो का निर्माण किया था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आपको स्थापना ही पता हो 4 अप्रैल में हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसके अलावा इसने दूसरा सेंटो की बात करें, सदर्न ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसने इसकी स्थापना आपको पता है 1954 में हुई थी। इसके अलावा इसमें एक और है सेंटो, सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। मैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल से बता दूंगा कल या परसों। इसने वार्सा पैक्ट, किसने, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए ये। इनके बारे में आपको फिर से डिटेल से बता दूंगा। अब देखो इस विचारधारा के लिए इन्होंने ये सैनिक संगठन बनाए थे दोनों ही देशों ने। अब देखो इसकी शुरुआत की बात करें, शीत युद्ध की। शीत युद्ध क्या होता है, सीधा तो तात्पर्य याद रखना, शीत युद्ध का क्या होता है, दोनों ही देश बिना किसी आमने सामने सैनिक संगठन के माध्यम से हथियारों को बढ़ाकर अपने साथ बहुत सारे देशों को मिलाकर अपनी प्रतिस्पर्धा या अपने आप को दुनिया में सर्वोच्च बताना और आपस में बातचीत के माध्यम से लड़ना, तो ये क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। देखो शीत युद्ध की बात करें हम, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से हुई है, याद रखना। शीत युद्ध जो शब्द दिया था वो भी याद रखना बर्नार्ड ने दिया था, याद रखना बर्नार्ड एम ब्रूच ने दिया था। इस शीत युद्ध को सबसे ऊपर जैसे इसको प्रसिद्ध करने वाले वाल्टर लिपमैन थे, ये भी याद रखना आप शीत युद्ध के बारे में। अब देखो शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध के कारण 2 विचारधारा, कितनी विचारधारा, 2 विचारधारा, किसकी, एक यूएसए की और एक विचारधारा किसकी, यूएसएसआर की। इसके कारण पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी, याद रखना। 2 भाग कौन कौन से, एक तो पहली दुनिया और एक दूसरी दुनिया, और आपको याद होना चाहिए एक तीसरी दुनिया भी थी। ये क्या थी, हम इसके बारे में डिटेल से बता दूं। देखो हम बात करते हैं पहली दुनिया। पहली दुनिया के देशों का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, दूसरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, और आपको पता है तीसरी दुनिया वो जो इन दोनों देशों में सम्मिलित नहीं थी, जिसमें आपको पता है बाद में गुटनिरपेक्ष संगठन बना था अलग से, जिसमें 5 देश थे, जिसमें भारत ने भी इसका प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व देश था भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश, इनके बारे में बाद में डिटेल से आपको और बता दूंगा। तो ये सारी घटना घटित हुई थी और दोनों देश आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और याद रखना
इसकी जो शुरुआत होती है 1945 से स्टार्ट होता है 1989। आपको पता है इस यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए थे और 15 नए देश बन गए थे। नए देश बनने के बाद ही ये शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया था। अब इसके बीच में जो कहानी घटित होती है हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं क्यूबा का मिसाइल संकट। देखो क्यूबा क्या था, हम बात करते हैं। सबसे पहले क्यूबा एक छोटा सा देश है कहां, देखो ये अमेरिका के पास में यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा, राजधानी हवाना है। किसके पास में? अमेरिका में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है मियामी बीच, बहुत फेमस जगह है। यहां पर क्यूबा है। यहां पर विचारधारा कैसी है? पूंजीवादी। और कैसे है? लोकतंत्र। इसके अलावा क्या है? यहां पर उदारवादी, रेडिकल है ये लोग, डेमोक्रेसी भी है। इधर बात करें तो जो ये क्यूबा है, यहां पर आपको पता है क्यूबा में साम्यवादी सरकार है। साम्यवादी सरकार किसका सपोर्ट कर रही है? यूएसएसआर का सपोर्ट कर रही है। अब देखो यहां पर है अमेरिका, यहां मैं बात कर लेता हूं रसिया की। इन दोनों देशों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, आपस में शीत युद्ध का दौर। अब यूएसए पर कंट्रोल पाने के लिए रसिया द्वारा क्यूबा में, दोनों की सेम सरकार है, क्यूबा में क्या है, रसिया को कुछ ऐसा लग गया है कि क्यूबा में जो फिदेल कास्ट्रो की जो सरकार है, जो 1916 की बात है, 61 की बात है सॉरी, इस समय इनको ऐसा लग रहा था कि फिदेल कास्ट्रो है उसकी जो साम्यवादी सरकार है उसको जो यूएसए की कैनेडी सरकार है वो इसको बर्खास्त कर देगी। ऐसा डर था इसे, याद रखना। किनको था? रूस को। तो इस रूस के इस डर के कारण ही जो सोवियत संघ के नेता थे, निकिता नाम था, कहां के नेता? रशिया के नेता कौन थे? निकिता नाम था। तो इसने क्यूबा में सैनिक अड्डा बना लिया था। कब बनाया था? 1962 में, जिसका पता यूएसए को नहीं चला था। यूएसए की कैनेडी सरकार को इसका पता 3 हफ्ते बाद भी पता चला था। अब देखो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की लग रहा था कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने लग गया। आपको पता है ये बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई थी इस समय, ध्यान रखना। देखो बात करते हैं, दोनों देशों की आपस में हथियारों की तैनाती नहीं हो गई थी, लेकिन फिर क्या याद रखना, कैनेडी सरकार ने यूएसएसआर से आने वाले जितने भी जहाज थे उनके सब जहाज के बेड़ों को रोक दिया था। तो ये याद रखना। इसी कारण दोनों देश आपस में टकराव की स्थिति हो गई, लेकिन फिर भी वहां पर सूझबूझ के कारण क्या हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हो गया था और क्यूबा से रसिया ने जितने भी हथियार तैनात किए थे वो सब के सब क्या कर लिया, उन्होंने हटा लिया था। फिर ये हटाने के बाद पूरी दुनिया को एक बेचैनी मिली, ऐसा एक चैन की सांस ली कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसके कारण। तो इसी जो घटना है, ये घटना इसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में युद्ध होने वाला था लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ था। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में सारे के सारे संगठनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करवा दूंगा आपको।